Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a body of mass m hangs from three springs, each of spring constant k, as shown in the figure. If the mass is slightly displaced and let go, the system will oscillate with time period. So we are interested in calculating the time period. Option A given at 2 pi under m by 3k, option B given at 2 pi under 3m by 2k, option C given at 2 pi under 2m by 3k, option D given at 2 pi under 3k by m. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of time period of particle performing SHM, or rather simply we will say time period of SHM. So यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, so we know कि for a particle to perform SHM also we know कि ये simple oscillation का ही एक we can say जो oscillation का equation होता है, that is f equals to minus kx raised to n. ठीक है ना, when n becomes 1, so this that the simple version of oscillation is SHM, we can say. So this is the expression for SHM, that is f equals to minus kx. अगर कोई भी particle इस expression को satisfy करा, that means it is performing SHM, right? And if that is the SHM equation, so time period of SHM is directly can be given by the formula 2 pi under root of m by k, where k over here is the k equivalent for the case of multiple springs involved, जो कि हमारे केस में, इसीलिए we are putting a k equivalent over here. And यहाँ पे apart from this basic understanding, we need to also have an idea regarding series and parallel combination of spring. So series में जब spring combined होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें पता कैसे चलेगा कि series में, तो series में we need to understand कि force is same. मतलब अगर हम दो springs को मान लें, यहाँ पे एक spring ये है, दूसरे spring ये है, this is of k1 spring constant, this is of k2 spring constant, and a force has been applied F, ठीक है ना, on the right side. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी दोनों के अंदर, ठीक है. इसमें लेट्स से मान लेते हैं एलोंगेशन आया x1, इसमें आया x2, बट फोर्स रिमेन्स द सेम अक्रॉस बोथ द स्प्रिंग्स. सो यहाँ पे अगर फोर्स सेम है, सो वी कैन से अगर हम इसकी जगह इक्विवेलेंट स्प्रिंग ले आए, तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x1 प्लस x2, राइट. सो x1 को हम क्या लिख सकते हैं, f बाई k1, सिंस वी नो फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज f इंटू के एक्स माइनस के एक्स. सो ये सारी चीजें हमने पढ़ चुकी हैं, जस्ट वी आर समराइजिंग इट ओवर हियर. सो 1 ओवर k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 एंड सो ऑन, ठीक है ना. इस तरीके से हम स्प्रिंग सीरीज में होंगी तो k इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं. whereas on the other hand अगर springs are connected in parallel, so just हम directly write कर रहे हैं formula. so parallel में हम just ये याद रखेंगे कि elongation same होगा, elongation या फिर extension in the springs are same, elongation is same, ठीक है ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक स्प्रिंग ऐसी है और एक स्प्रिंग ऐसी है, और ये दोनों को यहाँ से हमने एक फोर्स लगा के खींचा है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो elongation इस स्प्रिंग में आएगा वही elongation इस स्प्रिंग में आएगा. सो बोथ द स्प्रिंग विल बी हैविंग द सेम elongation, ठीक है. सो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट. इसका एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं हम इस तरीके से. अगर लेट्स से एक स्प्रिंग यहाँ पे है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है अटैच्ड है, यहाँ पे एक दूसरा स्प्रिंग है, तो अगर हमने इस ब्लॉक को प्रेस किया, लेट्स से 1 सेंटीमीटर कंप्रेस किया, तो 1 सेंटीमीटर कंप्रेशन आएगा नीचे वाली स्प्रिंग में, सो उतना ही एलोंगेशन ऊपर वाली स्प्रिंग में आएगा, यानी कि सेम होगा. तो दैट मीन्स बोथ द स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, एंड पैरेलल के लिए हम के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं k1 प्लस k2. अब सिंपल ये प्रॉब्लम आसानी से वी कैन सॉल्व इट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग, लेट्स से इसको हम बोल देते हैं स्प्रिंग 1 2 3, तो 1 and 2 इज इन पैरेलल. सो k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हम लिखेंगे k1, सबका k ही है बेसिकली, तो 1 and 2 के लिए हम लिख रहे हैं 1 and 2 के लिए. सो k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 2k, जस्ट ऐड कर दिया दोनों को, ठीक है. फाइनली अब हम लिख रहे हैं 1 2 3 तीनों के कॉम्बिनेशन का फाइनल, दैट इज k इक्विवेलेंट, इसको डैश बोल देते हैं. अब फाइनल k इक्विवेलेंट जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा हमें 2k प्लस, अब ये 2k और ये 1k, थर्ड वाला स्प्रिंग इसके साथ पैरेलल में है, तो हम क्या करेंगे, दो स्प्रिंग के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लिखेंगे 2k इंटू k अपॉन 2k प्लस k, यानी कि 3k. सो ये हो जाएगा 2 बाई 3 2k बाई 3. सिंपल हमने यही फॉर्मूला लगाया फॉर टू स्प्रिंग और क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकेट कर दिया. सो नाउ k इक्विवेलेंट हमारे पास फाइनल आ चुका है तीनों स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन का. सो फाइनली वी कैन सेट टाइम पीरियड हमें चाहिए था, इट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m इक्विवेलेंट m अपॉन k इक्विवेलेंट 2k बाई 3. सो 3m बाई 2k विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ.
आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.